हेलो गाइस, ये हमारी दूसरी वीडियो है। अब हमने कल पढ़ा था एथिकल इश्यूज इन सेल मैनेजमेंट चैप्टर 11। हमने ये कल लिए जाना था कि मीनिंग ऑफ सेल्स एथिक और डेफिनेशंस क्या होती है सेल्स एथिक की, और हमने जाना था कि एग्जांपल्स क्या होते हैं एथिकल प्रैक्टिस और अनएथिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स एथिक। हम जानेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स एथिक में क्या है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स एथिक में? गुड इंटेंशन। इसमें क्या होता है गुड इंटेंशन? क्या होता है कि जो सेल्स एथिक होता है ना, सेल्स एथिक क्या होता है कि एक अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे दृष्टिकोण, अच्छे मतलब जो हमारा मतलब अच्छी जो सोच होती है उसके मतलब को से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है एथिकल सेल एथिकल होता है। ठीक है, क्या होती है अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे दृष्टिकोण होना चाहिए, इसको कहते हैं एथिकल सेल्स एथिक। ठीक है, अब इसमें क्या है सेल्स एथिक में क्या है कि अच्छे बुरे और सही गलत और उचित और अनुचित क्रियाओं के भेद करना सिखाता है। ठीक है, इसमें क्या जो सेल्स एथिक है ना, हमारी जो व्यवसाय होते हैं ना, उसमें क्या अच्छे काम हो रहे, क्या गलत काम हो रहे, क्या सही काम हो रहे, कितना उचित काम हो रहा है, कितना अनुचित हो रहा है, सब क्रियाओं का पता करता है कि इसमें क्या क्या मतलब क्या सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो किससे पता चलता है? सेल्स एथिक से पता चलता है। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखेंगे कि जो सेल्स एथिक अगर हम व्यवसाय में हम सेल्स एथिक का पालन करेंगे तो व्यवसाय में अच्छी सोच व अच्छे दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या होता है कि दूसरा पॉइंट क्या है एथिक प्रोटेक्ट सोसाइटी। ठीक है, दूसरा क्या है एथिक प्रोटेक्ट सोसाइटी। ठीक है, ये हमारी दूसरा है पॉइंट है। इसमें क्या है कि जब कानून समाज की रक्षा न करे, जब जो हमारी कानून है अगर समाज की रक्षा नहीं कर सकती है तो उसके लिए कौन आता है? एथिक्स आता है। कौन आता है? एथिक्स आता है। एथिक्स द्वारा ही क्या करते हैं उनको सुरक्षित करता है, समाज को सुरक्षित करता है एथिक्स द्वारा। ठीक है, मतलब क्या है कि जिन कार्य को कानूनी से कंट्रोल नहीं होता है, तो कानून से कंट्रोल नहीं होता है तो उन्हें एथिक्स से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एथिक्स प्रोटेक्ट सोसाइटी। ठीक है, थर्ड है स्टडी ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि सेल्स एथिक्स जो मानव पहलू होती है ना, जैसे ग्राहक हो गए, कर्मचारी हो गए, सप्लायर्स हो गए आदि से जो संबंधित होते हैं ना, इनमें ग्राहकों की दृष्टि को इन जो ग्राहक होते हैं इनकी दृष्टि से प्रोडक्ट की शुद्धता, सुरक्षा, अच्छी किस्म और उसकी कीमत, ग्राहकों को अधिकारों को संरक्षित करना, गलत व गुमराह करने वाले विज्ञापन ना देना आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स में कि इसमें क्या किया जाता है कि ह्यूमन जो ग्राहक होते हैं ना, उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूरी की जाती है, उनकी इच्छाएं के अनुसार क्या प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और उनको जो ग्राहकों को गलत और गुमराह करने वाले कोई विज्ञापन ना देने, विज्ञापन ऐड दिखाया जाता है ताकि वो जो ग्राहकों को ऐड दिखाया जाता है गलत व गुमराह करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों को जो वर्कर्स होते हैं व्यवसाय में, वो कर्मचारियों की दृष्टि से जो सेल्स एथिक में मानवीय व्यवहार आता है और अच्छी कार्य दशाएं, उचित मजदूरी आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, और क्या सप्लायर की दृष्टि से सेल्स एथिक में इन्हें समय पर भुगतान करना शामिल है। ठीक है, अब आगे क्या है सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या हमारा सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स एथिक का पहला तत्व क्या होता है? पहला तत्व क्या होता है? अनुशासित विकसित करना होता है। ठीक है, उसका पहला काम क्या होता है कि उसको कि जो व्यवसाय को अनुशासित सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन में क्या होता है कि ना कि मतलब इसमें डिसिप्लिन बना के रखते हैं, मतलब
मतलब जो सेल्स एथिक होता है ना, पहले उसका काम ही होता है कि डिसिप्लिन बनाना, ठीक है। अब मतलब क्या, इसका अनुशासन के लिए किसी को कहा नहीं जाता, बल्कि एथिक्स के मानने वाले लोग ही अनुशासित होते हैं, ठीक है। कि जो एथिक्स को जो मानते हैं ना, वो खुद ही अनुशासित डिसिप्लिन में होते हैं, ठीक है। और एथिक्स में मतलब जो होता है ना, ये एथिक्स में के आधार पर ही कर्मचारी व व्यवसायिक इकाइयों का अनुशासित किया जाता है, ठीक है। कि मतलब जो उसमें होता है ना, जैसे कि अब एथिक्स को जो लोग मानते हैं ना, वही लोग मतलब विश्वास मतलब डिसिप्लिन बनाए रहते हैं व्यवसाय में। और ठीक है, अब क्या इसके अगला पॉइंट क्या है, ऑनेस्टी। 5th पॉइंट क्या हमारा, ऑनेस्टी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सेल एथिक है ना, सेल एथिक एक क्या है, व्यवसायिक के ईमानदार होने पर जोर देता है। मतलब जो एथिकल जो एक सेल एथिक होता है ना, क्या करता है, जो एक व्यवसाय में होता है ना, उसको ईमानदार होने पर क्या करता है, जोर देता है। और इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स एथिक है ना, सेल्स एथिक का यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यवसायिक इकाई का सेल्समैन सभी संबंधित पक्षकारों जैसे कि ग्राहकों, सप्लायर और मार्केटिंग मध्यस्थों आदि के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब क्या है, आगे क्या है, इक्विटी। 6th पॉइंट क्या है, इक्विटी। इसमें क्या है, इक्विटी हमारे के पास क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, समता। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स एथिक होता है ना, सेल्स एथिक में क्या होता है कि इक्विटी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अनुसार व्यवसाय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। और इससे आगे क्या मतलब, क्या है, सभी सेल्समैन के लिए भेदभावहीन, मतलब भेदभाव नहीं होता, एक रूपता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रमोशन भी मिलते हैं और रोजगार भी मिलता है और तबादला भी होता है, ठीक है। आदि का मतलब क्या होता है, एक रूपता नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या है, एज अ गाइडिंग फोर्स एज अ गाइडिंग फोर्स। इसमें क्या है कि जो सेल्स एथिक जो होता है ना, सेल्स एथिक क्या होता है, सेल्स एथिक क्या करता है, सेल्स एथिक सेल इकाई व सेल्समैन को मार्गदर्शित करता है, ठीक है। इनको मतलब मार्गदर्शित करता है, इनको मतलब सही दिशा को लग जाता है, मतलब उनको समझाता है चीज, जिससे वे यह जान सके कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मतलब कि किन कार्यों को किया जाना चाहिए और किन कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ये होता है इसमें एक गाइड करता है एक तरफ से, ठीक है। अब आगे क्या है, अब हमारा ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा। अब आगे हमारे पास क्या आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स एथिक। अगला हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स एथिक्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स एथिक, तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो इसमें मतलब पहला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। इसमें क्या है, जो सेल्स एथिक के जो सेल्स एथिक की जो एथिक्स होती है ना, मतलब नैतिकता होती है, जो सिद्धांतों को मानना व उनका पालन करना व्यवसायिक इकाई के दीर्घकालीन हित में है, ठीक है। अगर मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब कि अगर इसमें जैसे क्या व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय की अगर इसमें सेल्स एथिक का मतलब मानेगा, तो उसकी व्यवसाय क्या चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। यही होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, इन सिद्धांतों को मानने से क्या होता है, सेल्स इकाई में क्या होता है, ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है जिससे व्यवसाय की दीर्घकाल तक क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो सेल्समैन को उचित और ईमानदारी व्यवहार का लाभ दीर्घकाल तक मिलता रहेगा, लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। क्यों, अगर वो, क्योंकि व्यवसाय किसका यूज कर रहा है, किसको मान रहा है, सेल्स एथिक को मान रहा है, इसलिए उनको क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये होगा इसमें। अब दूसरा पॉइंट क्या, प्रोटेक्ट सोसाइटी। प्रोटेक्ट सोसाइटी, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या है कि सरकार केवल
सरकार क्या होता है, सरकार केवल कानून बनाकर समाज की क्या करती है, रक्षा नहीं कर सकती है। इसके लिए सेल्स एथिक भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कि जो सरकार है ना, क्या सरकार कई कानून क्या होता है ना, समाज की रक्षा नहीं कर पाती है, तो किसका यूज करते हैं, वो सेल्स एथिक का यूज करते हैं, उससे ही कानून की रक्षा करते हैं। ठीक है, जहाँ कानून कंट्रोल नहीं कर सकती वहाँ कौन कंट्रोल करता है, सेल्स एथिक कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आगे हमारे पास पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, इसका थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, देखो इसमें क्या अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि सरकार को हस्तक्षेप से बचाया जाता है। ठीक है, यदि व्यवसाय एथिक्स को मानने वाला है अनएथिकल और जो अनएथिकल से अटैच नहीं है, तो सरकार हस्तक्षेप से बचा रहता है। ठीक है, मतलब जो व्यवसाय होते हैं ना, जो व्यवसाय जो एथिकल को क्या कहते हैं, यूज करती है, इसको मानती है, तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर जो कंपनी वो एथिकल का यूज नहीं करता है, मतलब उसका प्रयोग नहीं करता, उसको नहीं मानता है, अनएथिकल को मानता है, तो सरकार का हस्तक्षेप उस कंपनी पे, उस व्यवसाय पर होता है। ठीक है, ये होता है अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, जैसे कि मिलावटी सामान विक्रय और नकली सामान का विक्रय, धोखाधड़ी वाले विज्ञापन, मतलब एडवर्टाइजमेंट पर, इन सब पर जो होता है ना, सरकार का क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। जो मतलब धोखाधड़ी करते हैं, मिलावट करते हैं सामान में, प्रोडक्ट में, ठीक है, उस पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, मतलब सरकार उस पर इंटरवेंशन करती है। ठीक है, ये होता है। अब आगे हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट में क्या, अवॉइड्स confrontations with different interested group ठीक है, ये होता है। तब इसमें हम क्या जानेंगे, विद क्या है, अवॉइड कन्फ्रंटेशन विद डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या जानेंगे, यदि व्यवसाय अनएथिकल का पालन करता है, अनएथिकल सिद्धांतों का पालन करता है, तो व्यवसाय को रुचि रखने वाले विभिन्न वर्गों, जैसे कि व्यवसाय में रुचि रखने वाले जो विभिन्न वर्ग होते हैं, जैसे ग्राहक रखते हैं, वर्कर्स, सप्लायर्स, समाज, सरकार आदि के साथ जो होने वाले तनाव से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या, तनाव से बचा जा सकता है। और जो सेल्स एथिकल को मानने से व्यवसाय में रुचि रखने वाले विभिन्न वर्ग व्यवसाय के विकास में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया ना, कि जो अनएथिकल को मानते हैं ना, वो क्या होते हैं, मतलब जैसे कि ग्राहक हो गए, सप्लायर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वो तनाव से बचा जा सकता है। लेकिन जो एथिकल को मानते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने योगदान देते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या है, यदि व्यवसाय सेल्स एथिकल का पालन कर रहा होता है, तो वह अपने आप में संतुष्ट अनुभव करता है कि जो व्यवसाय जो कोई व्यवसाय है, अगर वो एथिकल इश्यू का क्या कर अपना रहा है, उसको अपना मान रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें अपने आप ही संतुष्टि अनुभव करता है। इससे उसे यह गलत है कि वह किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। उसको असंतुष्ट अनुभव क्यों होता है, कि उसे पता है कि वो किसी का मतलब वो कैसा भी किसी मतलब वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, ना ही किसी भी चीज में प्रोडक्ट ना मिलावट कर रहा है, ना ही कोई किसी को गुमराह कर रहा है, ना ही धोखाधड़ी कर रहा है किसी ग्राहक के साथ, कि वह किसी का नुकसान नहीं कर रहा है,
किसी को धोखा नहीं दे रहा है, ठीक है, आदि। इसमें व्यवसायिक आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करता है और अपने कार्यों को संतुष्ट होता है, अपने कार्य संतुष्ट होता है, क्योंकि किसी ग्राहक को धोखाधड़ी दे नहीं रहा, किसी प्रोडक्ट को गलत बेच नहीं रहा है वो, ठीक है, तो उससे क्या वो संतुष्ट हो गया इस चीज से, और ग्राहक भी संतुष्ट होंगे उसके प्रोडक्ट से, ठीक है। ये हो गया सेल्फ सर्टिफिकेशन, और वो खुद भी सर्टिफाइड रहता है कि हाँ मैंने अच्छा कार्य किया है। अब अगला पॉइंट हमारे पास 6 है क्या, क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी इन द पब्लिक, क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी इन द पब्लिक, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास इसमें क्या है, क्रिएट क्रेडिबिलिटी इन दी पब्लिक। इसमें क्या बोला है कि यदि व्यवसाय सेल्स एथिक का पालन कर रहा हो तो ऐसे व्यवसाय की क्रियाओं के सामान्य जनता का विश्वास बढ़ता है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि अगर जो व्यवसाय है किसका, सेल्स एथिक का यूज कर रही है, तो इससे क्या होता है, ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। जब ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट भी उस दुकान से ज्यादा खरीदेगा, है ना, हर बार खरीदेगा, जब भी वो चाहेगा तब खरीदेगा, ठीक है। तो उन्हें ये लगता है कि ऐसा व्यवसाय उन्हें धोखा नहीं दे सकता, और इस व्यवसाय से व्यवहार करने पर, यह प्रोडक्ट परचेज करने पर उन्हें अपने धन का पूरा मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। इसे सेल इकाई के लोग छवि में भी सुधार आता है, ठीक है। इस व्यवसाय की जो छवि होती है उसमें भी सुधार आता है, ठीक है, प्रॉफिट भी होता है फिर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी इन दी पब्लिक, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हमारा, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो सेल्स एथिक्स से मैनेजमेंट की सही गलत व अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। जो व्यवसाय में अगर हम मतलब कोई व्यवसाय अगर वो एथिकल का यूज कर रहा है, सेल्स एथिक का यूज कर रहा है, तो इसमें मैनेजमेंट को क्या होगा, सही गलत और अच्छे बुरे का ज्ञान भी हो जाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट ग्राहकों कर्मचारी सप्लायर्स के हित को ध्यान में रखकर उचित निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट है ना, ग्राहकों को, कर्मचारियों को और सप्लायर को उनके हित को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेता है, सही निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी सेल इकाई जो सेल्स एथिक्स का पालन कर रही है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय समाज के सभी वर्गों को स्वीकृत होते हैं, ठीक है। ये हो गया हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये बहुत हेल्प करती है हमारे व्यवसाय में मैनेजर को डिसीजन लेने में। कौन हेल्प करती है, एथिकल, ठीक है, ये हेल्प करती है सेल्स एथिकल। अब हमारे पास ये हमारा हो गया है सिग्निफिकेंस। अब हम आगे देखेंगे एथिकल इश्यूज एरियाज एक्सपेक्ट्स इन सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। एथिकल इश्यूज देखेंगे और एरियाज देखेंगे। अगर हमारे पास क्या है, एथिकल इश्यूज एरियाज और एक्सेप्ट्स इन सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या है कि जो सेल्स एथिक में एथिक नियमों, जो एथिक के नियम होते हैं ना, जो सिद्धांत होते हैं, जो मार्गदर्शन को शामिल किया जाता है एथिक्स में, जो सेल्स एथिक होते हैं ना, इसमें मतलब सेल्स एथिक्स में क्या होता है कि इसमें ना कि जो सेल्स एथिक्स में एथिक्स नियमों को, सिद्धांतों को, मार्गदर्शन को शामिल किया जाता है। जो सेल्स कार्य में लगे व्यक्ति, जो सेल्स जो कार्य होते हैं ना, इसमें जो जितने भी व्यक्ति लगे होते हैं ना, जितने व्यक्ति लगे होते हैं, उन्हें सेल्स कार्य से संबंधित निर्णय लेने में सहायक होते हैं, ठीक है। सेल्स कार्य से संबंधित जितने निर्णय होते हैं ना,
वो लेने में वो सहायक होते हैं, ठीक है, और सही व गलत की पहचान करने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो गया कि जो सेल्स एथिकल होते हैं, सेल्स एथिकल सेल्समैन पर एथिक्स व सामाजिक उत्तरदायित्व डालते हैं, ठीक है, नैतिक व सामाजिक उत्तरदायित्व डालते हैं। सेल्समैन इकाई के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। यदि सेल्समैन अनुचित व्यवहार से अटैच होते हैं तो प्रोडक्ट संबंधित तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, ठीक है, तो और यह ग्राहकों से झूठे आश्वासन देता है। तो जैसे कि ये क्या होता है कि कई बार ना जो सेल्समैन होता है ना, व्यापार अपना वो मतलब अपना प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं कि प्रोडक्ट से संबंधित तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं और ग्राहकों को झूठ आश्वासन देते हैं, मतलब विश्वास दिलाते हैं कि प्रोडक्ट ऐसे ही, प्रोडक्ट वैसे है, आप ले लगेगा, आपको इतने फायदे होंगे, आपको इतने साल चलेंगे, इतने दिन चलेंगे, ऐसे ऐसे बता देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो इससे व्यवसायिक इकाई की छवि पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और व्यवसायिक इकाई को अपने हितों की सुरक्षा हेतु नैतिक वातावरण बनाए रखने के लिए, एथिकल क्लाइमेट बनाए रखने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिए, ठीक है। तो सेल्समैन का चयन करते समय ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए जिनका एथिकल संबंधी दृष्टिकोण उच्च हो, ठीक है। और व्यवसायिक इकाई को जो व्यवसाय होता है ना, व्यवसायिक इकाई को सेल्स एथिकल संबंधित आचार संहिता बनाना चाहिए, ठीक है। और सेल्स मैन की नियुक्ति के समय इस आचार संहिता पर अनेक हस्ताक्षर करवा कर उन्हें यह शपथ दिलानी चाहिए कि वे इन मूल्य, सिद्धांतों और नियमों का गंभीरता से पालन करेंगे। और क्या करेंगे, सेल्समैन को सेल्स एथिकल संबंधित आवश्यक ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जो औपचारिक प्रशिक्षण से सेल्समैन की इन नैतिक सिद्धांतों के प्रति अधीन संचेत हो जाते हैं। और क्या होता है इसमें, मतलब वे नैतिक उच्च मूल्य विचारों आधारित होते हैं। सामाजिक, इसमें क्या बोला है कि ना, जो इसमें ना मतलब कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति ये देख के की जाती है कि उनकी जो सोच है एथिकल है कि नहीं है, वो कार्य को ढंग से करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, ये है इसमें। और ऐसे कर्मचारी को नियुक्त नहीं करेंगे जो बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, मतलब प्रोडक्ट को, ग्राहकों को गलत प्रोडक्ट बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करेंगे लोग, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो विचार पर आधारित वातावरण के उत्पत्ति उच्च अधिकारी से ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें और क्या है कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व में एथिकल का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। व्यवसाय समाज का एक हिस्सा है, ठीक है, व्यवसाय जो समाज का एक हिस्सा ही है और व्यवसाय का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। व्यवसाय समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कि ग्राहकों, सरकार, डीलरों, जो सेल्समैन होते हैं आदि के संपर्क में आते हैं, ठीक है। और व्यवसाय को इन सभी वर्गों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सेल्समैन विक्रय इकाई प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसके भी व्यवसायिक इकाई ग्राहकों, डीलरों, सहकर्मियों के प्रति कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। सेल्स मैनेजमेंट में एथिक्स के विभिन्न पहलुओं का चर्चा निम्नलिखित है, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और कुछ भी अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैंने कैसा बताया, क्या समझाया, क्या बताया, क्या नहीं बताया, प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।